अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस कंप्यूटर सेंटर में आप सबका इस्तकबाल है। आज के इस सबक में हम पढ़ने वाले हैं पिक्चर एडिटिंग रिबन बार के बारे में। तो चलिए देखते हैं। आप टूल बार में देख रहे होंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक के ये तीनों बॉक्स जो आपको दिख रहा है, इन तीनों बॉक्स को पिक्चर बॉक्स कहा जाता है। चलिए हम पिक्चर बॉक्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम पिक्चर बॉक्स एक बना लेते हैं। अब जैसे आप पिक्चर बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर देखिए कि रिबन ओपन हो गया है। इस रिबन को बोलते हैं पिक्चर एडिटिंग रिबन बार। तो पिक्चर एडिटिंग एडिटिंग रिबन बार किस चीज़ में काम आता है कि जैसे हम कोई तस्वीर इसके अंदर लेते हैं। चलिए हम तस्वीर लेते हैं इसके अंदर। आप माउस से अपना पिक्चर बॉक्स के अंदर डबल क्लिक कीजिए। तो फिलहाल मेरे पास डेस्कटॉप पर एक तस्वीर है, वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। आप जो देख रहे होंगे, आप ऊपर और नीचे की साइड में जो हिस्सा जो है वो खाली हो गया है। हमने एक तस्वीर ली, तस्वीर लेने के बाद देखें ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में जो हिस्सा है क्या है, वो खाली हो गया। हम चाहते हैं कि पूरे बॉक्स में हमारी तस्वीर आ जाए। क्या आ जाए? पूरे बॉक्स में हमारी तस्वीर आ जाए। तो उसके लिए आप देखेंगे ये जो सबसे पहले वाला ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन है। ये दोनों ऑप्शन पिक्चर बॉक्स को राइट में, लेफ्ट में, ऊपर नीचे करने के लिए होता है। आमतौर से हम लोग अपना माउस के बटन से या कीबोर्ड के बटन से अपने बॉक्स को क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हम कर सकते हैं। उसके बाद ये दोनों ऑप्शन जो आप देख रहे होंगे, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ऑप्शन, ऊपर वाला ऑप्शन है हम अपने तस्वीर को, जो फोटो हमने पिक्चर बॉक्स में लिया, उसको चौड़ाई में कितना लंबा करना चाह रहे हैं। और इसी तरीके से ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है नीचे वाला, इसमें है कि हम अपने बॉक्स, जो पिक्चर हमने लिया है पिक्चर बॉक्स के अंदर, अपनी तस्वीर को लंबाई में कितना करना चाह रहे हैं। तो फिलहाल हमें दोनों तरफ से लंबा करना है, तो मैंने दोनों में 100 नंबर डाल देता हूँ। अब देखें हमारी तस्वीर क्या हो गई, बड़ी हो गई। और चौड़ाई में ज़्यादा नंबर डाल देते हैं। अपने हिसाब से जितना आप नंबर डालना चाहें यहाँ पर डालकर आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें अब हमारी तस्वीर क्या हो गई, पूरे बॉक्स में आ गई है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी तस्वीर पूरे बॉक्स में आ जाए, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन, अगर चौड़ाई में आपको तस्वीर को लंबी करनी है तो आप यहाँ पर नंबर डाल दीजिए। उस हिसाब से आपकी तस्वीर लंबी हो जाएगी और चौड़ी हो जाएगी, सॉरी। और अगर आपको लंबाई में करना है तो आप नीचे वाला ऑप्शन में नंबर डाल के अपने हिसाब से तस्वीर को क्या कर सकते हैं, लंबी कर सकते हैं। उसके बाद आप ये वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं, ये वाला नीचे वाला ऑप्शन तस्वीर को डार्क करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ऊपर वाला जो ऑप्शन है, ये तस्वीर को हल्का करने के लिए, तस्वीर में हल्का कलर करने के लिए, लाइट करने के लिए। क्यों लाइट करने के लिए? जैसे हमने यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है, हमें पिक्चर के ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना होता है। मैंने एक टेक्स्ट ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ उसको। इसका फाउंट साइज बढ़ा देता हूँ। और इसको मैंने जस्टिफाई कर दिया। अब देखें, अब जो हमने पिक्चर बॉक्स पर जो तहरीर को टाइप किया है, जो लिखा है, वो साफ नज़र नहीं आ रहा है। उसी लिए पिक्चर बॉक्स का जो कलर है उसको डार्क करने के लिए, यानी हल्का करने के लिए, मैं पिक्चर बॉक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। हल्का करने के लिए हम यानी इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे फिलहाल मैं नंबर डाल देता हूँ, 60 70 जितना आपको डालना है उसका नंबर डालिए। अब देखिए जो हमारी जो तस्वीर थी उसका कलर कैसा हो गया, हल्का हो गया। अब उसके बाद जब आप तहरीर देखेंगे वो क्या, अब हमें नुमाया और साफ दिखने लगी। इसी तरीके से आप देखें पिक्चर बॉक्स के अंदर ही ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है पिक्चर को, जो पिक्चर बॉक्स में जो हमारी तस्वीर है उसको घुमाने के लिए। आप जो तस्वीर को, पिक्चर जो अंदर है उसको जितना घुमाना चाहे घुमा सकते हैं। लेकिन आमतौर से हम तस्वीर को नहीं घुमाते हैं। अगर हमें घुमाना ही होता है तो हम डायरेक्ट पूरे क्या है, पूरे बॉक्स को घुमाते हैं। तो आप बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से जिस एंगल में चाहें, जिस इसमें चाहें, आपके अपने बॉक्स, पिक्चर बॉक्स को क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। अंदर से हम तस्वीर को नहीं घुमाते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा ये वाला जो ऑप्शन है, दोनों वाला ऑप्शन है। ये हम अपने बॉक्स को, पिक्चर बॉक्स को राइट में, लेफ्ट में, ऊपर में कर सकते हैं। और ये दोनों बॉक्स हैं, ऊपर वाला बॉक्स है हम अपने पिक्चर को चौड़ाई में जितना बड़ा रखना चाहें उस हिसाब से नंबर डाल के, परसेंटेज डाल के आप बड़ा कर सकते हैं। इसी तरीके से नीचे वाला जो ऑप्शन हमने पढ़ा है, इससे हम अपने तस्वीर को लंबाई में बड़ा कर सकते हैं। इसी तरीके से ये वाला जो ऑप्शन हमने पढ़ा है, इससे हमने अपने तस्वीर को क्या कर सकते हैं, लाइट और हल्का कलर कर सकते हैं, और नीचे वाले से हम डार्क कर सकते हैं।
और इसी तरीके से ये वाला जो ऑप्शन है, इससे हम अपनी तस्वीर को क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। अब एक चीज़ और देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, मैं इसको डार्क कर देता हूँ और यहाँ पर मैं तहरीर टाइप कर देता हूँ। हमने पिक्चर बॉक्स को क्लिक किया और अब हम चाहते हैं ये जो बॉक्स है हमारा पिक्चर बॉक्स क्या है, तहरीर के पीछे चली जाए। क्या वजह है, पीछे चली जाए तो आप क्या कीजिए, पिक्चर बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए, एडिट में आएंगे, एडिट में आने के बाद आप ये ऑप्शन देख रहे होंगे सेंड टू बैक। सेंड टू बैक वाला ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए तो आप देखेंगे जो आपकी जो तस्वीर है वो कहाँ चली गई, तहरीर जो टेक्स्ट है टेक्स्ट के पीछे चली गई। लेकिन आप देखें जो तहरीर है वो साफ नजर नहीं आ रही, उसके लिए हम क्या करते हैं, हैंड टूल पे क्लिक कीजिए, पिक्चर बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए, आप उसके बाद पिक्चर बॉक्स को हम सिलेक्ट करेंगे, आप एडिट में आइए, उसको ब्रिंग टू फ्रंट कर दीजिए, उसके बाद आप हैंड टूल पे क्लिक कीजिए और हम अपनी तस्वीर को जो यहाँ पे डार्क है हम उसको यहाँ पे हल्का कर देंगे। उसके बाद फिर आप तस्वीर को सिलेक्ट कीजिए और एडिट में जाइए, एडिट में जाने को सेंड टू बैक कर दीजिए। अब आप देखेंगे जो आपकी जो तहरीर है वो तस्वीर के ऊपर क्या है, साफ और अच्छी नज़र आ रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह उसको ज़रूर आपको जवाब दिया जाए।